अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूं किन्ज़ा मखदूम का तहरीर करदा नावल रॉन्ग नंबर। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। अंकल अंकल अरीज भागते हुए पुकार रही थी। इसी सना में मुनज़्ज़ा बेगम कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ? अरीज आज बहुत खुश हो। अरीज के शोर से शान से भी कमरे से बाहर निकल आई। अंकल आंटी, मैंने पूरी यूनी में से टॉप किया है। आप टीवी चलाएं, खबरें सुने। फारूक हसन ने अरीज को गले से लगा लिया। मुनज़्ज़ा बेगम भी बलाए लेने लगी, जबकि एक कोने में खड़ी शान से हसद की आग में जलने लगी। वो इसके सिवा और कर भी क्या सकती थी। शान से बेटा जाओ, मुलाजिम से कहो मिठाई लाए, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। मेरी बेटी ने टॉप किया है। शान से बुरा सा मुँह बनाते हुए बाहर निकल गई, जबकि अरीज, फारूक हसन और मुनज़्ज़ा फारूक बहुत खुश थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। फारूक हसन ने अरीज के लिए होटल बुक करवाया। अरीज बहुत खुश थी, लेकिन साथ में गमगीन भी, क्योंकि इस दफ़ा भी शान से फेल हो गई थी। इस बात का भी फारूक हसन और मुनज़्ज़ा बेगम को नहीं पता था। अगली सुबह अरीज खुद शानज़े के कमरे में गई। शानज़े, तुमने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। बहन ना समझो, दोस्त ना समझो, लेकिन कज़न तो समझ सकती हो। प्लीज़ अरीज, अपने लेक्चर अपने पास रखो। इतने में फारूक हसन दौड़ते हुए अंदर आए। शानज़े, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम इस बार भी फेल हो गई हो। शर्म करो, तीसरा साल है तुम्हारा ग्रेजुएशन में। तो क्या करूं मैं? ये अरीज की बच्ची टीचर से मिल लेती है और पोजीशन अपने नाम करवा लेती है। चुप करो, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। बाबा, आप हमेशा मुझे ही डांटते हैं, अपनी सगी बेटी को। और ये तो आपकी औलाद भी नहीं है। क्यों, भतीजियाँ औलाद नहीं होती क्या? बाबा, आप हर वक्त अरीज के सामने मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप दोनों की मैं बेटी नहीं हूँ, बल्कि ये अरीज है। अरीज फारूक हसन को समझा रही थी। अच्छा छोड़े अंकल। शान से रोने लग गई। क्या हो रहा है अरीज? यहाँ तुम अकेली क्यों बैठी हो? शानज़े ने अरीज से सवाल किया। पहले तुम मुझे ये बताओ, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? छोड़ो अरीज, बस कभी कभार मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं कुछ भी बोल देती हूँ। खिड़की से मुनज़्ज़ा बेगम दोनों को एक साथ देखकर खुशी से नहाल हो रही थी। मुझे पता है यार। अच्छा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम बैठो। अरीज ये कहकर उठ गई कि अचानक अरीज के मोबाइल पर कोई नंबर जगमगाने लगा। 2-3 बार मुसलसल कॉल आने के बाद ना चाहते हुए भी शानज़े ने अरीज का मोबाइल उठाया। कॉल अटेंड करके कानों से लगाया। अपनी ही धुन में कोई अजनबी बोलता गया। यार मिकाइल, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा सुनो यार, मेरा लैपटॉप ख़राब है, आज ऑफिस में काम करना है, अपना लैपटॉप लेते हैं ना। कुछ बोलो तो सही। हेलो, सॉरी मिस्टर, आप मिकाइल को कॉल मिलाएं, आपने नंबर गलत डायल किया है। शान से इतना ही बोल पाई। ओह सॉरी। दूसरी तरफ से कॉल अचानक कट दी गई। अरीज के आने से पहले शान से कोई एक शरारत सोची। हसद की आग में जलते हुए उसने कुछ सोचा, फिर वो रॉन्ग नंबर अपने मोबाइल में सेव करके अरीज के मोबाइल से रिसीव कॉल डिलीट कर दी। मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया। इतने में अरीज आ गई और मोबाइल वैसे का वैसा ही टेबल पर पड़ा था कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर तक दोनों ने बातें की, फिर अचानक शान से बोली, ओके अरीज, मैं चलती हूँ। शान से ये कहकर कमरे में चली गई। अब वो सोच रही थी कि इस रॉन्ग कॉल के आने से पहले अरीज से मोबाइल कैसे लूँ। इधर वहाँ सिकंदर मिकाइल पर बरस रहा था कि मैं आज तुम्हारी वजह से गलत कॉल मिला बैठा। इस लड़की ने मेरी मीठी मीठी इंसल्ट की है यार, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। नंबर तूने गलत मिलाया। अच्छा दिखा तो सही कौन सा नंबर मिलाया था। यार ये वाला, मिकाइल बोला। अच्छा अंधे, यहाँ पर तुमने 95 लिखना था, लास्ट पर 55 लिखा है। हाँ यार, ये गलती हो गई मुझसे। अच्छा छोड़ो। वैसे यार उसकी आवाज़ में जाने क्या जादू था। उसने मेरी बेइज्जती भी की, मगर मुझे महसूस ही नहीं हुई, इसलिए कि गलती तुम्हारी थी, तब महसूस नहीं हुई। अगले दिन अरीज को यूनी से छुट्टी थी। वो अंकल और आंटी के साथ बैठी थी। शान से यूनी जाने लगी, फिर मुड़कर अरीज के पास आई। यार अरीज, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो शान से। मुझे बुक नहीं मिल रही केमिस्ट्री की, वो तो ढूंढ दो। अच्छा मैं आती हूँ। अरीज कमरे में बुक ढूंढने गई। अरीज ने शान से को केमिस्ट्री की बुक ढूंढ कर दी। एक दिन अरीज कमरे में मौजूद नहीं थी। शान से ने मौका तलाश करके अरीज का मोबाइल उठाया। शान से ने अरीज के मोबाइल से सिम निकाल ली, मोबाइल को सेट करके इधर ही टेबल पर रख दिया और अरीज की सिम अपने मोबाइल में डाल ली।
शानजे बहुत खुश हुई। शानजे ने अरीज के कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिलीट कर दिए। एक कमीनी सी मुस्कुराहट शानजे के लबों को छू गई। थैंक यू सो मच। शानजे मोबाइल चूमते लबों को बोली। शानजे अरीज की सिम से वो नंबर डायल करने लगी जो उस दिन अरीज के नंबर पर कॉल रिसीव की थी। जब उसने वो रॉन्ग नंबर डायल किया तो सिम ऑन थी। वहाज सिकंदर ने कॉल बैक की लेकिन शानजे ने कॉल रिसीव नहीं की। अरीज इस सब मामले से बेखबर थी। अरीज घर के कामों में मसरूफ़ थी। इसमें कोई शक नहीं था कि फ़ारूक हसन और मुनज़्ज़ा फ़ारूक अरीज को शानजे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जब अरीज के वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए, तब अरीज सिर्फ 3 साल की थी। फ़ारूक हसन ने अरीज को मुनज़्ज़ा की गोद में डाल दिया। फ़ारूक हसन ने रोते हुए सारी हकीकत मुनज़्ज़ा को बताई। तब से फ़ारूक हसन और मुनज़्ज़ा ने अरीज अहमद को पाला, पढ़ाया लिखाया, हर ख्वाहिश पूरी की। फ़ारूक हसन ने शानजे को बचपन में बता दिया था कि अरीज तुम्हारी बहन है, मगर इसने अरीज को कभी बहन तो दूर की बात कभी कज़न भी नहीं समझा। हमेशा हसद ही करती रही कि मेरे वालिदैन मुझसे बढ़कर उसे प्यार देते हैं, मुझसे ऐसी चीज़ें लेकर देते हैं। अरीज मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ये नफ़रत का बीज अब परवान चढ़ के पौधे की शक्ल अख्तियार कर गया था। न जाने किस मोड़ पर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेता। अरीज इस सब मामले से बेखबर थी। अरीज बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़की थी। इसकी सिम गुम हो गई तो अरीज ने आंटी को बताया। मुनज़्ज़ा बेगम ने तसल्ली दी और कहा, बेटा नहीं ले जाना, सिम ही तो है, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे अंकल से कहूँगी, कल लेते आएंगे। दूसरे दिन फ़ारूक हसन ने नई सिम अरीज को ला दी थी। हर रोज़ रात को शानजे इस नंबर से वहाज सिकंदर से बातें करती। वहाज सिकंदर ने अपनी तस्वीरें सेंड की। शानजे एक दफ़ा तो देख के दंग रह गई, लेकिन अगले पल खुद बेकाबू पाते हुए कहा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप तो। बदले में वहाज सिकंदर ने अरीज की तस्वीर मांग ली। आखिर मैं देखूं तो सही, इतने अच्छे अखलाक की लड़की कितनी खूबसूरत है। शानजे ने अगले दिन तस्वीर भेजने का वादा कर लिया। इसने कभी फ़ोन पर बात नहीं की कि कहीं वहाज सिकंदर से सामना हो तो वो आवाज़ ही ना पहचान ले। सिर्फ मैसेज पर ही बात करती थी। अरीज की पसंद नापसंद, हत्ता कि इसकी बर्थडे, अपना नाम भी अरीज फ़ारूक हसन बताया, यूनिवर्सिटी तक बता दी। दूसरे दिन अरीज यूनी चली गई। अरीज ने यूनी जाते हुए शानजे से पूछा, क्या तुम यूनी जाओगी? शानजे ने जवाब दिया, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा सकती। इसलिए उस दिन अरीज को अकेले ही यूनी जाना पड़ा। मौका जानकर शानजे अरीज के कमरे में गई, सारी टेबल पर रखी और दीवार पर लगी अरीज की प्यारी प्यारी तस्वीरों को अपने मोबाइल में उतार लिया। फिर रात को वही तस्वीरें वहाज सिकंदर के नंबर पर सेंड कर दी। तंज़िया अंदाज में कहने लगी, प्यारी हूँ ना मैं। सुबह 8 बजे अलार्म की बार बार घंटी से वहाज सिकंदर की आँख खुल गई। अलार्म बंद किया, घड़ी पर निगाह दुराई तो सुबह के 8 बज रहे थे। फिर मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप चेक किया तो गुम रह गया। अरीज फ़ारूक हसन की तस्वीरें देखकर वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। दुनिया व माफिया से बेखबर वो बस अरीज फ़ारूक हसन को देख रहा था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। एक दफ़ा तो वो अपने हवासों पर काबू ना रख पाया, बार बार इन तस्वीरों पर उंगली फेरता रहा और रफ़ाकतों के सिलसिले यूं ही बढ़ने लगे। बाबा, हमें शॉपिंग करनी है, आज तो संडे है, छुट्टी है, और वैसे भी यूनी से हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, मेरी कुछ चीज़ें रहती हैं तो चली जाओ बेटा, मैंने कब मना किया है? मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मामा, अरीज से भी कहें मेरे साथ चले, मैं अकेले जाकर क्या करूँगी? चली जाओ अरीज, तुम तो बाहर जाते ही नहीं, इसी बहाने दिल भी बंदे का अच्छा हो जाता है। लेकिन आंटी मैं क्या करूँगी? शान से फ़ौरन बोल पड़ी, क्या मतलब क्या करोगी? शॉपिंग करेंगे और क्या करना है? चेंज करने के बहाने शान से रूम में आई और वहाज सिकंदर के नंबर पर शॉपिंग मॉल की लोकेशन सेंड कर दी और साथ में ये भी कहा कि मैं आज शॉपिंग पर जा रही हूँ, अगर मुझे देखना हो तो आ जाना, लेकिन करीब नहीं आना, मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा। अरीज फ़ारूक हसन। मैसेज की आवाज़ पर वहाज सिकंदर ने जल्दी से मोबाइल उठाया। जब मैसेज पढ़ा तो मुस्कुराने लगा, फिर चाबी उठाया, ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे से मिकाइल आवाज़ देता रहा लेकिन वहाज सिकंदर अनसुनी कर गया। शान से अरीज को मॉल में छोड़कर खुद सूट पैक करवाने का बहाना बनाकर मंजिल से ओझल हो गई और एक साइड पर खड़े होकर वहाज का इंतज़ार करने लगी। अचानक शानजे की नज़र वहाज पर पड़ी जो सामने खड़ा अरीज को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था।
अरीज कंफ्यूज थी कि ये शान से कहाँ गई। वहाँ सिकंदर तो अरीज से निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। काश मैं इसके पास जा सकता, मगर फिर इसकी इज्जत का ख्याल आ गया। मिकाइल के नंबर से कॉल सुनते हुए वहाँ सिकंदर मॉल से बाहर चला गया। वहाँ सिकंदर के जाते ही शान से अरीज के पास आई। यार इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ चली गई थी? आ गई ना अब तो मैं। चले हाँ चलो। रात को शान से वहाँ से बात कर रही थी तो वो आज की शिकायत करने लगा कि आपने तो मेरी तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं, कि जैसे मुझे जानती ही ना हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत शर्मीली हूँ, आपको देखकर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाय मैं सदके। वहाँ सिकंदर ने पुरजोश होकर मैसेज टाइप किया। अच्छा जी, हाँ जी, ओके, रात बहुत हो गई है, अब सोते हैं। क्यों मेरी नींद चुरा के आप कैसे मज़े मज़े से सो सकती हैं? शानजे ने जवाब में कहकहो वाली इमोजी सेंड कर दी। गुड नाइट लिख के सो गई। अगली सुबह नाश्ता करके फारूक हसन ऑफिस चले गए, जबकि अरीज और शान से यूनी आ गई। अचानक वहाज ने सोचा क्यों ना आज मैं अरीज से यूनी मिलने जाऊं। मोबाइल उठा के नंबर डायल किया तो नंबर बंद था। हाँ, अरीज ने बताया था कि वो यूनी मोबाइल नहीं ले जाती। चलो देख तो लूँगा ना, अब उसे देखे बिना चैन आता ही नहीं। वहाज के अब्बू भी से पहले बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। शान से इसके आगे सोच ही ना पाई। 5 अक्टूबर को अरीज की बर्थडे थी और आज 3 अक्टूबर था। आज सिकंदर को भी अरीज की बर्थडे याद थी। शान से फिर मैसेज करके मज़ीद याद दिला रही थी और कहा कि आप यूनी आके मुझे विश करना। आज सिकंदर बहुत खुश था कि यूनी जाके अरीज को विश करूँगा। 5 अक्टूबर की सुबह नाश्ते के दौरान फारूक हसन, मनस्सा और शानसे ने विश किया। फारूक हसन ने अरीज को गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया और मनस्सा ने बहुत प्यारा सूट दिया। शानसे ये सब देख कर जलने लगी कि आज तक पापा ने तो मुझे गोल्ड का गिफ्ट नहीं किया। लेकिन ये सोच के सुकून मिला, बहुत जल्द अंजाम को पहुंचोगी। अरीज सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, गिफ्ट कल मैं पका दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने विश कर दिया, बहुत है। अंकल आंटी क्या ज़रूरत थी इतने महंगे गिफ्ट्स लेने की? नहीं बेटा, तुमसे ज़्यादा इनकी कोई कीमत नहीं। इस दिन शानसे ने अरीज की सिम अपने मोबाइल से निकाल कर तोड़ के फेंक दी। अरीज यूनी जाती है तो तमाम क्लास फेलोज, टीचर्स, यूनी फेलो सभी बहुत अच्छे अंदाज से अरीज को विश करते हैं। अरीज बहुत खुश थी। इसी सना में एक गाड़ी यूनी में आके रुकी। पेंट कोट में मलबूस वहाज सिकंदर बहुत वजीहा लग रहा था। हाथ में ताज़ा गुलाब का बुके लिए वो अरीज की तरफ बढ़ा। हैप्पी बर्थडे अरीज। अरीज परेशान थी कि ये कौन शख्स है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, वैसे आप हैं कौन? वहाँ सिकंदर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। क्या मतलब मैं कौन हूँ? दावत आपने खुद दी और मुझसे पूछ रही हैं मैं कौन हूँ? आज सिकंदर बोलता चला गया। वो मैसेज कहीं झूठ था क्या? अरीज से ये सब बर्दाश्त ही ना हुआ। इसके किरदार पर उंगली उठाई गई थी। एक जोरदार थप्पड़ वहाँ सिकंदर के मुँह पर लगा। वहाँ सिकंदर आखिरी बात कह के चला गया। अरीज, आपने मेरी बात की मोहब्बत की तस्दील की है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज सिकंदर ताज़ा गुलाब का बुके अरीज के कदमों पर फेंक कर चला गया। इस दिन जब अरीज घर वापस आई, सीता अपने कमरे में चली गई। अरीज ने रो रो के बुरा हाल कर लिया कि आखिर इसको किस बात की सज़ा मिल रही है। सब पूछ पूछ के थक गए, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया, किसी को कुछ ना बताया। शान से सब समझ गई थी कि काम हो गया है। दूसरे दिन मनस्सा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। घर में कोई ना था। अरीज मनस्सा बेगम को लेकर अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने एक पर्ची अरीज के हाथ में थमाई कि ये मेडिसिन ले आए। अरीज मेडिसिन लेने जा रही थी कि रास्ते पर एक कार में से एक शख्स निकला। अरीज को घसीट कर कार में डाल दिया। अरीज की नज़र जब वहाँ सिकंदर पर पड़ी तो मिन्नतें करने लगी। मेरी आंटी की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में है, मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूँ और मेरी मोहब्बत जो तुमने सरे बाजार रुसवा कर दी तो क्या आप नहीं कर रहे? प्लीज़ जाने दें मुझे। वहाँ सिकंदर गुस्से से बोला। खामोश, बिल्कुल खामोश, मैंने अब तक बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम मेरी सुनोगी बस। गाड़ी के गेट के सामने रुक गई। मिकाइल गाड़ी से पहले निकल गया बाहर। वहाँ सिकंदर ने अरीज की तरफ वाली खिड़की खोली। अरीज को बाहर निकलने का कहा। अरीज मुश्किल से बाहर निकली, फिर वहाज ने उसे कमरे में बंद कर दिया। करीबी अस्पताल था। सब डॉक्टर्स फारूक हसन को जानते थे। इतने बड़े बिजनेसमैन को कौन नहीं जानता। जब अरीज इतनी देर तक अस्पताल ना पहुंची तो डॉक्टर ने फारूक हसन को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई। वो भागे भागे अस्पताल पहुंच गए।
मुन्नसा बेगम अब खत्ते से बाहर थी, लेकिन फारूक हसन सोच रहे थे कि अरीज कहाँ जा सकती है। आज से पहले तो वो कभी ऐसे बाहर नहीं गई। फारूक हसन अरीज को लेके बहुत परेशान थे। वह आज सिकंदर ने निकाह का सारा इंतज़ाम कर रखा था। फिर सुर्ख चौरा लेकर अरीज के पास गया और बेड पर फेंक दिया। साथ ही हुक्म सादर किया कि पहन लो। इसे क्यों पहन लूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। अरीज एक ही ज़िद पर अड़ी थी। वह आज सिकंदर सूरत हाल को समझते हुए बोला, ठीक है, मुझसे निकाह कर लो, फिर मैं खुद छोड़ कर आऊँगा तुम्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। करंट खा के अरीज पीछे हटी। वह आज सिकंदर दाड़ते हुए चीखा तो फिर पड़ी रहो, इधर ही, कभी नहीं जाने दूँगा। अरीज ज़ोर से रो रही थी। जब वह आज जाने लगा तो अरीज ने पीछे से पुकारा, ठीक है, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए, लेकिन निकाह होते ही आप मुझे घर छोड़ आएंगे, ठीक है। वह आज सिकंदर अपने पता पर होश हो गया। वह आज और अरीज का निकाह हो गया। अरीज ने चेंज किया तो वह आज खुद अपने वादे के मुताबिक अरीज को उसके वालिदैन के पास छोड़ आया। मुन्नसा और फारूक हसन भागते हुए अरीज के पास पहुँचे। बेटा कहाँ चली गई थी तुम? आंटी वो मैं दवाइयाँ लेने बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन मिली फिर भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अरीज ने झूठ बोला। और शाम से सारी सूरत हाल समझ रही थी, लेकिन पूछ नहीं रही थी कि मेरा पोल ना खुल जाए। सिकंदर हाउस में आज खुशी का समा था, क्योंकि सिकंदर आज अमेरिका से 10 साल के बाद वापस आ रहे थे। वह आज एयरपोर्ट से ले आया। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। रात को खाने पर वहाज ने सिकंदर को सब कुछ बता दिया। क्या सिकंदर वहाज को डांटते हैं, क्या किया तुमने, अच्छा नहीं किया वहाज। मोहब्बत को सरे बाजार रुसवा नहीं किया जाता, बल्कि मोहब्बत की तो हिफाजत की जाती है। बाबा मैं बहुत मजबूर हो गया था, आप ले आए ना अपनी बहू को। आपका बेटा नहीं रह सकता उसके बगैर, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। अगले दिन सिकंदर फारूक हसन के घर पहुँच गए। इतवार का दिन था। फारूक हसन भी घर पर थे। सिकंदर को चाय वगैरह पिलाई गई। अचानक सिकंदर ने पूछा, मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ, उसे मेरे साथ भेज दें। कौन सी बहू? फारूक हसन ने हैरान होकर पूछा। अरीज वहाज। सिकंदर फारूक तो ये सुनकर बहुत परेशान हो गए। फिर अरीज को बुलाया। अरीज ये सिकंदर साहिब ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा भी वहाज से निकाह हो गया है। लेकिन अंकल मैंने अभी, अरीज बोल ही रही थी कि फारूक हसन ने हाथ के इशारे को कहा। अरीज हाँ या ना में जवाब तो बस जी अंकल ये सच है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। चली जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। ये कहकर वो कमरे में चले गए। मुन्नसा बेगम भी मजबूर हो गई। किसी ने भी अरीज की बात ना सुनी। वो रोती रही, मगर उसे सिकंदर के साथ वापस आना पड़ा। रास्ते में सिकंदर ने कहा, माशाल्लाह मेरी बहू तो बहुत प्यारी है। जवाब में अरीज खामोश रही। वह आज उसे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर उसने साफ कह दिया कि कभी मेरे करीब मत आना। मेरे घर वालों के सामने रुसवा किया आपने मुझे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगले दिन वह सिकंदर अपने दोस्त से मिलने की कहती हुई शान से अंदर आई तो मैं आई कम इन सर। दफ्तर गया तो मुनीब ने उसे कॉल आने को कहा। शान से वहाज को देख के फ़ौरन पलटी। शानसे के जाने के बाद वहाज ने मुनीब से शानसे के बारे में पूछा। मुनीब ये लड़की कौन थी? लड़की मुनीब ने हैरान होकर पूछा, तुम इस लड़की को नहीं जानते? ये इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन फारूक हसन की इकलौती बेटी है। क्या? लेकिन इनकी बेटी फारूक हसन है ना? अरे नहीं यार, वो उनकी भतीजी है अरीज अहमद। बचपन में उसके वालिदैन कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए थे, तो फारूक हसन और मुन्नसा ने बेटियों से भरकर उसे पाला। ये सब सुनकर वहाज सिकंदर का मुँह खुले का खुला रह गया। वो सोच रहा था उसका मतलब अरीज सच बोल रही है, उसके खिलाफ साजिश की गई है। वो ख्याल देखता है कि एक दफ़ा उसने अरीज को वो नंबर दिखाया तो अरीज ने कहा कि ये नंबर तो मेरा है, लेकिन मेरे मोबाइल से सिम किसी ने चुरा ली थी, या कहीं गुम हो गई, मुझे नहीं पता। वो कहीं गिर गई। लेकिन उसके पता बावजूद भी वहाज सिकंदर ने अरीज का यकीन ना किया। वो फ़ौरन मुनीब के दफ्तर से उठकर बाहर चला गया और सीधा जैज सिम के दफ्तर में गया। वहाँ इसकी काफ़ी जान पहचान थी। वहाज ने दफ्तर के एक आदमी को नंबर दिया। सर इस नंबर की डिटेल बताए। कंप्यूटर में सारी डिटेल सामने आ गई। वो सिम अरीज अहमद के नाम पर थी। शनाख्ती कार्ड नंबर भी शो हो रहा था, लेकिन इस आदमी ने बताया कि 3-4 माह से ये नंबर अरीज के इस्तेमाल में नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा था। वहाज सिकंदर को शान से पर शक नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि ये हरकत शान से की है। वो आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए उठ खड़ा हुआ। शान से ऊंची आवाज़ में पुकारता हुआ वो फारूक हाउस में घुस गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? फारूक हसन कमरे से निकले तो वहाज सिकंदर को देख कर बोले, अंकल प्लीज़ मैं सच जानने आया हूँ। शान से बाहर निकली। क्या हुआ? इतने में मुन्नसा बेगम भी आ गई। वहाज सिकंदर ने जेब से मोबाइल निकाला और इसका नंबर शान से के सामने किया।
और कहा कि क्या तुम जानती हो इस नंबर को। शानज़ी एकदम सच्चाई सामने आते हुए घबरा गई, लेकिन फिर खुद पे काबू पाते हुए बोली, हाँ जानती हूँ मैं इस नंबर को, ये अरीज अहमद का है। क्यों, क्या हुआ? वहाज सख्ती से बोला, ये बताओ ये नंबर 3 माह से कौन इस्तेमाल कर रहा है। शान से बहुत नर्वस हो गई, अरीज ही कह रही है, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अगर अरीज ये नंबर इस्तेमाल कर रही होती तो तुमसे आके नहीं पूछता। ये सुनकर मुनस्सा बेगम बोली, लेकिन अरीज ये सिम तो गुम हो गई थी। अरीज ने ये सिम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिली, इस वजह से उसने नई सिम ले ली। वहाज तालियां बजाते हुए बोला, आंटी पूछे इससे क्या किया है इसने। मुनस्सा ने शानज़े से पूछा। शानज़े, सच है ये? जी अम्मी ये सच है। शानज़े बताती चली गई, लानत हो तुम पर। शानज़े फारूक हसन सर पकड़ कर बैठ गए, जबकि मुनस्सा बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ शानज़े के मुंह पर रसीद कर दिया और कहा कि हसद की आग में तुम इस कदर गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती। फारूक हसन से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ और वो बेहोश होकर गिर गए। वहाज मुनस्सा शानज़े ने अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने दिल का अटैक बताया। वहाँ सिकंदर खुद को अरीज का मुजरिम कहने लगा। फ़ौरन कर गया तो अरीज किचन में मसरूफ़ थी। अरीज ने वहाज को देख कर भी अनदेखा कर दिया। वहाज भागते हुए उसके करीब आए। अरीज बोली, क्या है? अरीज, वो तुम्हारे अंकल, उसने हांडी वाला पेच इधर ही रखा। फिर वहाज की बात ध्यान से सुनने लगी। क्या हुआ अंकल को? वहाज ने बताया तो अरीज सुन के बहुत रोने लगी, सारा गुस्सा वहाज पर उतारने लगी। आपने किसी काम का नहीं छोड़ा, मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे मेरे माँ बाप से बढ़ के थे मेरे अंकल और आंटी, और आपने मुझे इनके आगे रुसवा कर दिया। वहाँ अरीज के करीब, वहाज अरीज के करीब और उसे बाहों में कर लिया। अभी पहली बार अरीज वहाज सिकंदर के सीने से लगे किसी छोटी बच्ची की तरह ज़ारों के तार रो रही थी। वहाज सिकंदर उसे चुप करवा रहा था। मैं ले कर जाऊँगा तुम्हें और वादा है मेरा वो तुम्हें कबूल भी करेंगे, नहीं कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे। अरीज मायूस होकर बोली, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वहाज ने यकीन दिलाया। सुबह ही वहाज अरीज को लेकर अस्पताल पहुंच गया। वो गाड़ी में बाहर ही रुका। फारूक हसन अब खतरे से बाहर थे। मुनस्सा और फारूक अरीज को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने अरीज को गले से लगाया। दोनों माफ़ी मांगने लगे। नहीं अंकल और आंटी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जो हो गया उसे भूल जाए मेरी साबर बच्ची, ये सब शानज़े ने किया है। तुम्हारे साथ क्या? अरीज को तो उस दिन पता चला कि सबके पीछे शानज़े का हाथ था। अरीज शानज़े के पास गई और कहा, शानज़े सारी दुश्मनियाँ अरीज शानज़े के पास गई और कहा, शानज़े सारी दुश्मनियाँ लड़ाइयाँ एक जगह तुम इस कदर गिर जाओगी और इतनी नफ़रत करती हो मुझसे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करूँ माफ़? मेरी ज़िंदगी मेरा सब तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। इतने में वहाज अंदर आया। चले अरीज, फिर किसी दिन आएंगे, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ से चलते हैं अपने घर। नहीं वहाज, जब आपकी गलतफहमी दूर हो गई है तो अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अब मेरा दिल चाहा तो आऊँगी, वरना तलाक मांगूंगी तो आपको देना होगी। अब मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, समझ आई? मुनस्सा बेगम गुस्सा हुई। बेटा किस लहजे में बात कर रही हो? वहाज तुम्हारा शोहर है। वहाज मायूस होकर जाने लगा तो फारूक हसन ने आवाज़ दी, बेटा कल ज़रूर आना। शानज़े का बिलाल खलील के साथ निकाह। सब सुन के खुश हो गए। दूसरे दिन फारूक हसन भी ठीक हो गए। आज शानज़े का बिलाल खलील के साथ निकाह था। शानज़े ने जो कुछ किया था वो उस पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन सिवाय शर्मिंदगी के शानज़े के पास और कोई हल भी ना था। लेकिन फिर ये सोच कर दिल को सुकून महसूस हुआ कि चलो वहाज सिकंदर अरीज से बहुत मोहब्बत करता है। इसकी मोहब्बत सच्ची थी। इतने में अरीज शानज़े के पास आके बैठ गई। शानज़े के गले लग गई। शानज़े अरीज से माफ़ी मांग रही थी। अरीज मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो यार, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो। गलती इंसानों से होती है, जो हो गया सो हो गया। वहाज सिकंदर अरीज अहमद को देख कर आँख झपकना भूल गया था कि इतनी मासूम और पाकीज़ा लड़की भी मेरी बीवी है। वहाज होशी से पागल हो रहा था। अरीज ने जब खुद पे किसी की निगाहें महसूस हुई तो सामने देखा। वहाज सिकंदर सामने मुस्कुरा रहा था। निकाह के बाद वहाज भी घर चला गया। अरीज अंकल आंटी की खिदमत में मसरूफ़ थी। 3 माह गुजर गए। अरीज वापस ना आई तो वहाज सिकंदर अरीज को लेने गया। वो सिकंदर को सामने देखकर अरीज चौंक गई। उसने कहा, अंकल आप? हाँ बेटा मैं, क्योंकि अब मैं घर में बहुत अकेला होता हूँ। वो घर तुम्हारा है, अब छोड़ दो सब नाराज़गी और मेरे साथ चलो। अंकल आंटी ने उसे बहुत समझाया और सिकंदर के साथ वापस जाने के लिए रजामंद हो गए। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि वहाज अमेरिका चला गया और वो दोबारा अब सिकंदर हाउस आई। शाम का खाना खाने के बाद वो ऊपर चली गई। कमरे की लाइट ऑफ थी, बहुत अंधेरा था।
अरीज ने लाइट ऑन की। जब वापस पलटी तो देखा बेड पर कोई औंधे मुंह लेटा हुआ था। अरीज आगे बढ़ी से उसके चेहरे से हाथ हटाया तो पीछे हटी। इतनी तेज बुखार में वह आज औंधे मुंह बेहोश पड़ा था। अरीज को बेचैनी हुई। बाग के नीचे से एक गिलास पानी का लेकर ऊपर आई। वहाज के मुंह पर फेंका तो उसने मुश्किल से आंखें खोली। अरीज ने वहाज को सहारा देकर बिठाया। वहाज की बड़ी हुई शेब आंखों के गिर्द गहरे से आहल के। अरीज को वहाज की हालत पर बहुत तरस है। तुम कब आई? वहाज पूछ रहा था। और आपने क्या हालत बना रखी है? अरीज सख्ती से पूछ रही थी। पहले तुम होती थी तो हालत भी अच्छी थी। जब से तुम गई हो हालत भी खराब हो गई है। 3 दिन हो गए ऐसी हालत है। मैं इस कमरे में पड़ा हूँ, खाने को दिल नहीं करता। वहाज सिकंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी बीवी के इश्क में मुब्तला है और बीवी है कि इसको कोई परवाह ही नहीं। तब भी आई हूँ। अरीज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। अभी तो मैं गई हूँ और आपने ये हालत बना ली, और अगर मैं मर जाती तो फिर आपकी हालत क्या होती? वहाज सिकंदर ने आंखें भरकर अरीज के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर अरीज के कानों में सरगोशी करते हुए बोला, तुमसे पहले मुझे मौत आ जाए, मुझसे पहले तुम नहीं मर सकती। अरीज जिस कदर गुर्बत में शिद्दत महसूस कर रही थी। वादा करो मुझसे कभी इस तरह छोड़कर नहीं जाओगी। वहाज छोटे बच्चों की तरह अरीज से फायदा ले रहा था। अरीज ने अपना हाथ वहाज के हाथ पर रख दिया। कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, और आप भी वादा करें कभी तंग नहीं करेंगे मुझे। क्यों तंग तो करना है मुझे, अपने प्यार से, अपने जज्बात से। अरीज वहाज के सीने में मुँह छुपा गई। इम्तिहान का ये सफ़र मुकम्मल हो गया था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। ख़त्म शुदा।